भयानक बारिश, आफत और बाढ़ के इस मंजर में जहां इंसान डूबा जा रहा था, त्राही त्राही मची थी, खुदा ने अपने लोगों के उपाय किया और नूह का जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था। जब सब कुछ डूब रहा था, जब सब कुछ गर्क हो रहा था, उस समय खुदा के मानने वाले और वो लोग जो खुदा की मर्जी में उस जहाज में थे, ऊपर उठ रहे थे। हमेशा की बात है ये, जब सब तरफ बर्बादी, मौत और त्राही त्राही हो, अगर आप विश्वास योग्य हैं और आप खुदा की बात मानते हैं, खुदा की मर्जी में हैं, गॉड विल एलिवेट यू इन द डार्केस्ट आवर्स। मेरा नाम शैलेंद्र दास है और इन दिनों में हम लोग जेनेसिस द बिगिनिंग इस सीरीज में आगे चल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा आपको उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है आपके साथियों से बढ़कर, और आपकी नेगेटिव सिचुएशंस में गॉड हैज द एबिलिटी टू रेज यू हायर। ट्रस्ट इन हिम एंड ओबे। कहानी इस तरह से है कि जब पाप बहुत बढ़ गया, इंसान ने गुनाह पर गुनाह किया और जो कुछ उसके जहन में आता था, कलाम कहता है वो सब गुनाह था। इंसान ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। भयानक बारिश, गहराव से सोते फूट गए और सब तरफ पानी पानी, और उसने नूह से कहा था एक जहाज बनाना ताकि तू बच जाए। अब नूह अपने खानदान के साथ 150 दिन से इस जहाज में है। The flood was horrifying. People are drowned. और कोई नहीं बचा, पहाड़ तक डूब गए हैं। अब 150 दिन से नूह अपने खानदान के साथ 8 प्राणी और ढेर सारे जानवर इस नाव में थे। पर अब 150 दिनों बाद धीमे धीमे पानी का स्तर घटने लगा। तो नूह ने खिड़की खोली और एक कौवे को उड़ाया कि देखें कौवा कहां आता है, कहां जाता है, क्या करता है। कौवा लौट के नहीं आया। लोग कहते हैं, संडे स्कूल में सिखाया गया था, मुलाशों को खाने लगा। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ कौवे का, लेकिन लौट कर नहीं आया। कुछ समय बाद उसने एक कबूतरी उड़ाई। कबूतरी उड़ी, घूमती रही। जब उसे पैर रखने को स्थान नहीं मिला तो वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद नूह ने फिर खिड़की खोलकर उस कबूतरी को उड़ाया। अब की जब कबूतरी उड़ी है तो उड़ते उड़ते कुछ समय बाद लौट कर आई और अपनी चोंच में जैतून की डाल, दी ऑलिव ब्रांच लेकर लौटी है। ऑलिव एक बड़ा खास पेड़ है जिसकी बहुत इज्जत है। और आप मालूम आज ये कबूतरी क्यों अपनी चोंच में, अपनी बीक में ऑलिव ब्रांच लेकर आई है? क्योंकि ऑलिव की खास बात यह है कि ऑलिव का पेड़ कभी मरता नहीं है। जब सब कुछ पानी में गर्क हो गया था, गल गया था, मिट गया था, केवल जैतून का पेड़ था जो अभी भी जब पानी उतरता है तो स्थिर बना हुआ है। और जैसे ही पानी उतरा, दिखाई पड़ा जैतून का पेड़। खुदा ने जैतून के पेड़ को आशीष दी है। जैतून का पेड़ ये वही पेड़ है जिसका तेल इस्तेमाल होता था। आपको याद होगा मंदिर के उस दीवट में ये वही तेल जो इस्तेमाल होता था याजकों के कुप्पी में, भविष्यवक्ता लोग उसी को डाल करके अभिषेक किया करते थे। दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ होली ट्री। और जैतून एक ऐसा पेड़ है कि जब वो बहुत पुराना हो जाता है और किसी तरह से उसकी डाल टूटकर मिट्टी में गिर जाती है, अगर मिट्टी में गिरेगी तो वहीं से एक नया वृक्ष तैयार हो जाएगा। इसी जैतून के बारे में अय्यूब कहते हैं कि वृक्ष को तो आशा है, यदि वो काट भी डाला जाए तो वर्षा की गंध पाकर फिर से पनपता है। दिस इज द सेम ट्री दैट Job was talking about. It is very difficult to destroy this plant because this is blessed from God. इज़राइल देश में आज भी 2000 साल पुराने जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। जैतून का पेड़ बहुत ऊंचा लंबा नहीं होता है,
जैसे हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ होते हैं, शायद उतना ही बड़ा जैतून का पेड़ होता है, ऑलिव ट्री, पर बहुत चौड़ा हो जाता है। इतना चौड़ा बागे गतसमनी में आज भी 2000 साल पुराने जैतून के पेड़ लगे हुए हैं और जड़ों से नए नए दरख्त उगते रहते हैं। एंड इट इज ब्यूटिफुल टू सी। जैतून का पत्ता वो अपनी चोंच में दबा कर लाई, क्योंकि जैतून का पेड़ इन सब आफतों और मुसीबतों के बाद भी गर्क नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। दाऊद ने दुआ करी है भजन 52 में और उसके 8वें पद में, मैं तो हरी जलपाई के वृक्ष के समान खुदा के घर में लगा रहूंगा। I will be like a green olive tree planted in the house of God. अपने इस भजन में दाऊद बात कर रहा है 52 साम में एदोमी दोएग की, एक बहुत दुष्ट आदमी, इतना दुष्ट कि जिसने जा करके शाऊल को खबर दी थी कि दाऊद वहां मंदिर में छुपा हुआ है। वो जहां वाचक संदूक रखा है वहां दाऊद छुप गया है जा करके, और शाऊल अपनी सेना को लेकर चला आया। और वो याजक कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि आपकी दाऊद से कुछ अनबन चल रही है, वरना मैं उसे कभी एंटरटेन नहीं करता। मुझे क्या मालूम था, मुझे लगा आपका दामाद है, इसलिए मैंने उसको रोटी दे दी और इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर रखी हुई जाति जुलती तलवार दे दी थी। राजा गुस्सा हो गया, कहने लगा तुमने मेरे खिलाफ देशद्रोह किया है और तुम्हें सजा मिलेगी। 50 याजक आगे कहने लगे नहीं मालिक, इन्हें माफ कर दीजिए, इनको नहीं मालूम था। उसने कहा सबको सजा मिलेगी। शाऊल ने आदेश दिया अपनी सेना को, मार दो इन याजकों को। याजकों को देख करके सैनिक अपना सर झुकाए, अपने हाथ नीचे किए खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तलवार चला करके खुदा के खादिमों को मार दे। एदोमी दोएग जो बहुत क्रूर और चालाक लड़का था और वो उन्नति पाना चाहता था, दाऊद के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, उससे लगा ये मौका अच्छा है। शाऊल घुमा और कहने लगा एदोमी दोएग से अपनी तलवार चला, सबको नाश कर दे। दोएग ने एक बार में 51 खुदा के याजकों को मार डाला। 52nd Psalm is about that same man। और लिखा है तू अपनी जुबान से गंदी बातें बोलने के लिए कैसा उत्साहित रहता है, तेरी जुबान छल से और झूठ से भरी है, तू कितना कुकर्मी है, तू कितना लालची है। और दोएग के बारे में सब बातें लिखी हैं और बता रहा है दोएग कितना खराब था। और फिर कहता है 8वें पद में, परंतु मैं खुदा के घर में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। I will be like a green olive tree planted in the house of God। David was trying to paint a picture। जब तुम्हारे चारों तरफ बुरे, चालाक, धोखेबाज, लालची और शिकायती लोग हों, जब लोग तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, जब तुम जंगल में हो और बाकी सारे दरख्त सूख रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, be like an olive plant that will always be green and thanking God। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी 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 नहीं मुरझाते हैं। और फिर कहने का जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। जितनी बार इस तरह के वृक्ष की बात करी गई है, ज्यादातर दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑलिव ट्री बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉमन इन इजराइल। और वो कह रहा है मैं वायदा कर रहा हूं खुदा बाप, चाहे परिस्थितियां कितनी खराब हो, चाहे लोग कितने खराब हो, चाहे मेरे आसपास की सिचुएशंस कितनी खराब हो, आई मेक अ प्लेज दैट आई विल बी लाइक अ ग्रीन ऑलिव ट्री। आज मैं दुआ कर रहा हूं कोई एक जवान फैसला करे, जब हिंदुस्तान में परिस्थितियां खराब है खुदा बाप, मैं तेरे भवन में हरी जलपाई के वृक्ष के समान लगा रहूंगा। आई विल बी ग्राउंडेड एंड रूटेड इन द हाउस ऑफ गॉड नो मैटर what is happening around me। जैतून का तेल बहुत पवित्र माना गया है। इसकी कुछ खूबियां बताता हूं आपको ताकि आपको अच्छा लग सके और आप सीख सकें। जैतून का पेड़ वो पेड़ है जो बाइबल में बहुत पवित्र माना गया है।
इसी जैतून के तेल को परमेश्वर के मंदिर के दीवट में डाला जाता था। खुदा के घर के लिए पवित्रता का प्रतीक था। This was also used as the oil of anointing। जब भविष्यवक्ताओं को किसी का अभिषेक करना होता था तो इस तेल का इस्तेमाल करते थे। सैमुएल शायद यही जैतून का तेल अपनी कुप्पी में लेकर गया और दाऊद के सर पर उंडेला। वो उस तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से, वस्त्र से होता हुआ। जी, इट इज टॉक्ड अबाउट दिस सेम ऑलिव ऑयल। ये इस्तेमाल किया जाता था खूबसूरती के लिए। इससे लोग अपना श्रृंगार करते थे। इससे तेल से अपने आप को शुद्ध किया करते थे। साथ में ये तेल दिखाता था चंगाई को, हीलिंग एंड हेल्थ। उसके घाव पर दाखरस डाला और तेल डाला नरमाने के लिए। सर से लेकर पांव तक यशाया कह रहा है घाव ही घाव है जिन पे ना तेल डाला गया ना नरमाया। दिस ऑयल ऑफ ऑलिव हैड द हीलिंग। आज के जमाने में बड़ा सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ऑलिव से खाना बनाओ, ऑलिव इस्तेमाल करो, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। इसकी ये खूबियां हैं। एंड मोर ओवर द ऑयल ऑफ ऑलिव वॉज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग जॉय। आनंद का प्रतीक था। जब कोई दुखी होता था, जब कोई उदास होता था तो अपने सर पर तेल नहीं लगाता था। अगर तेल लगाएगा वो जैतून का, इसका मतलब खुशी की बात है। पर अगर बाल सूखे हैं, रूखे हैं, तो इसका मतलब वो दुखी है। ये तेल जैतून का खुदा के घर में हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। यूं लिखा हुआ है जकरिया उसके 4 अध्याय में एक दर्शन देख रहा है जकरिया, और उसने दर्शन ये देखा कि खुदा की हैकल में ये लैंप स्टैंड रखा हुआ है, और एक लैंप स्टैंड जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोल है। 7 दीवटों वाला लैंप स्टैंड, उसके ऊपर बड़ा सा बोल है, और उसके दाहिनी और बाईं तरफ जैतून के पेड़ लगे हुए हैं। और ये ऑटोमेटेड पेड़ हैं, इनसे तेल निकल रहा है और उस कप में अपने आप भरता जा रहा है। और जकरिया देख रहा था, समझ नहीं पाया क्या मतलब। इसकी आंख खुल गई। कहना खुदा बाप ये क्या था मैंने देखा। तो परमेश्वर का रूह जकरिया को बताता है ये वो 2 शख्स हैं जो खुदा के घर के लिए और खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरी दुआ यह है आज कोई खुदा की आवाज सुनकर और खुदा का कलाम समझकर खुदा से वायदा करे, खुदा बाप मैं तेरे घर में जैतून के तेल के समान बना रहूंगा। आई एम प्रेइंग दिस प्रेयर। प्रभु मेरा खानदान, प्रभु मेरा जीवन तेरे राज्य के और तेरे घर के काम आ सके, तेरे मंदिर के काम आ सके। मैं किसी के लिए खुशी का कारण बन सकूं। आई वॉन्ट टू बी जॉय फॉर समबडी। आई वॉन्ट टू बी हीलिंग एंड हेल्थ फॉर समबडी। प्रभु मैं किसी के घाव पर मरहम लगा सकूं। प्रभु मैं किसी का अभिषेक कर सकूं मेरे जीवन के कारण। जब मैं गीत गाऊं तो चर्च में अनॉइंटिंग फ्लो हो। जब मैं किसी पर हाथ रखूं तो वो चंगा हो जाए। जब मैं प्रचार करूं तो किसी के घाव भर जाएं। मेक मी लाइक अ ग्रीन ऑलिव ट्री इन योर हाउस ओ गॉड। उस जमाने से लेकर आज तक कबूतर की बीक में वो ऑलिव ब्रांच एक निशान बना हुआ है। आज हम वेस्लियन चर्च में बैठे हुए हैं और वेस्लियन चर्च का ये सिंबल है क्रॉस, और उस पर कबूतर और कबूतर की चोंच में ऑलिव ब्रांच। द वर्ल्ड इज सीइंग दैट डव कैरिंग दैट ऑलिव ब्रांच। मेरी दुआ ये है तुम भी पवित्र आत्मा के हाथों में उस जैतून की टहनी के समान बन जाओ, जो किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए आशा, किसी के लिए सेहत और किसी के लिए आनंद का सबब हो। मैं तो खुदा के घर में हरे जलपाई के वृक्ष के समान रहूंगा। दाऊद की ये दुआ आपकी दुआ बन जाए। आज मेरी प्रार्थना खुदा बाप तेरी बरकत मेरे घर में पूरी हो और मैं किसी के लिए, किसी के खानदान के लिए, किसी के जीवन के लिए दोएग नहीं पर जैतून का वृक्ष बन सकूं। दोएग घाव लगाता है, दोएग चुगली करता है, दोएग नाश करता है और दोएग काट देता है, पर जैतून
पट्टी बांधता है, जैतून चंगा करता है, जैतून आनंद से भरता है और जैतून नया कर देता है। जब नूह के जहाज में ये कबूतरी लौट कर आती है, अपनी चोंच में वो जलपाई की हरी पत्ती लेकर आती है, तो जानवरों के लिए और उस नाव में रहने वाले 8 प्राणियों के लिए ये एक आशा का संचार है कि विनाश खत्म हो गया है एंड लाइफ इज कमिंग आउट। इस डूबते संसार में तुम किसी के लिए आशा बन सको, तुम्हारी बातें, तुम्हारा खानदान किसी के लिए आशा बन सके, तुम्हारी सेवकाई किसी के लिए आशा बन सके और खुदा तुम्हें बरकत दे। मेरी दुआ यह है, जब इन दिनों में हम सिलसिलेवार जेनेसिस द बिगिनिंग को स्टडी कर रहे हैं, मे गॉड ट्रांसफॉर्म मी इनटू something that can be useful for the kingdom of God. If you are being blessed, share this with somebody. किसी के साथ बांटिए, किसी को इनवाइट कीजिए। खुदा आपको बरकत दे और आप जैतून की तरह खुदा के काम आ सके।